नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का आज के इस पावन वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे द्वादशी के दिन सुनाई जाने वाली पवित्र कथा। कहा जाता है कि जो भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण अवश्य करना चाहिए, तभी एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है। द्वादशी के दिन इस कथा को सुनने से एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही धर्मात्मा और भगवान विष्णु के परम भक्त राजा थे, जिनका नाम राजा अम्बरीश था। राजा अम्बरीश अपनी पत्नी के साथ पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से रखते थे। एक बार उन्होंने कार्तिक मास की एकादशी का व्रत रखा। नियम के अनुसार द्वादशी के दिन उन्हें व्रत का पारण करना था। उसी समय महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा उनके महल में पधारे। राजा अम्बरीश ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और विनम्रता से कहा, हे ऋषिवर, कृपया हमारे साथ भोजन ग्रहण करके हमें धन्य कीजिए। ऋषि दुर्वासा ने राजा का आग्रह स्वीकार कर लिया और बोले कि पहले वे यमुना नदी में स्नान करके आएंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। दुर्वासा ऋषि स्नान करने यमुना तट पर चले गए। उधर द्वादशी का पारण करने का समय समाप्त होने में केवल थोड़ी ही घड़ी शेष रह गई थी। राजा अम्बरीश बहुत चिंतित हुए। अगर वे पारण नहीं करते तो व्रत भंग हो जाता, और अगर भोजन कर लेते तो अतिथि का अपमान हो जाता। तब उनके पुरोहित ने सलाह दी, हे राजन, यदि आप केवल भगवान का चरणामृत ग्रहण कर लें तो व्रत का पारण भी हो जाएगा और अतिथि का अपमान भी नहीं होगा। राजा ने ऐसा ही किया और विष्णु भगवान का चरणामृत ग्रहण कर लिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि वापस लौट आए। जब उन्हें यह पता चला कि राजा ने उनके आने से पहले ही पारण कर लिया है तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने अपनी जटा से एक बाल खींचा और उससे एक भयंकर राक्षसी उत्पन्न कर दी। वह राक्षसी आग की लपटों की तरह जलती हुई राजा अम्बरीश की ओर बढ़ने लगी, लेकिन राजा अम्बरीश बिल्कुल भी नहीं डरे। वे शांत भाव से खड़े होकर ओम नमो नारायण मंत्र का जप करने लगे। तभी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, जो राजा की रक्षा के लिए सदैव उपस्थित था, प्रकट हुआ और उसने उस राक्षसी का पल भर में भस्म कर दिया। इसके बाद सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा। सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखकर दुर्वासा ऋषि भयभीत हो गए और अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगे। वे पहले ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषिवर, मैं इस सुदर्शन चक्र को नहीं रोक सकता, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। फिर दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पास गए, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि सुदर्शन चक्र को शांत करने की शक्ति केवल भगवान विष्णु के पास है। अंत में दुर्वासा ऋषि वैकुंठ लोक पहुँचे और भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचाइए। तब भगवान विष्णु बोले, हे ऋषिवर, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। जिस भक्त के कारण सुदर्शन चक्र चला है उसी के पास जाकर क्षमा मांगिए। केवल राजा अम्बरीश ही आपको बचा सकते हैं। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि तुरंत राजा अम्बरीश के पास लौटे और उनके चरणों में गिर पड़े। राजा अम्बरीश ने उन्हें इस स्थिति में देखकर बहुत दुख अनुभव किया। उन्होंने तुरंत भगवान से प्रार्थना की कि सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। राजा की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गया। इसके बाद राजा अम्बरीश ने अत्यंत विनम्रता से दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि राजा अम्बरीश ने ऋषि दुर्वासा के आने तक स्वयं भोजन भी नहीं किया था। यह देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, विनम्रता और क्षमा की भावना से भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी भक्त एकादशी का व्रत श्रद्धा से रखते हैं और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की
विशेष कृपा प्राप्त होती है। राधे राधे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे।